पूरा वीडियो देखना यार, 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पहले तो यार हम तुम लोगों को बता देते कि हम जेईई मेन में हम खुद 25 में से 23 क्वेश्चन बनाए हैं, तो हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो या फिर जो भी कह लो, तो हम यार तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, और पहले अगर हम लोग बात कर ले कैसे हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है, तो हम जो टेक्निक फॉलो करते थे, तो उस हिसाब से मेरा जो टेक्निक होता था कि पहले हम एनसीईआरटी को एक बार पूरा पढ़ते थे। ठीक है, पूरा थॉरली पढ़ लिए। ठीक है, उसमें जो जो हमको पहली बार में इम्पोर्टेंट लगा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम टिक कर लेते थे पहली बार में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते थे कि जब हम जो भी चैप्टर पढ़े उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो हम पहले बना लेते थे। ठीक है, जब बनाते थे तो पता चलता था कि हाँ ये चीज़ छूट गया है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब एनसीईआरटी पढ़ने आते थे, तो वो जो लाइन आता था वहाँ पे जो मेरा छूट गया था कि हमको नहीं आता है, तो वो मेरा दिमाग में स्ट्राइक करता था कि ठीक है यार, ये पॉइंट छूटा हुआ था, तो यहाँ पे फिर से उसको भी टिक कर लो। ठीक है, तो उस तरह से 2-3 बार करके अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो 2-3 बार में सारा टिक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारा लास्ट जो रहता है कि तुम उसको फिर जब जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओ, तो वो टिक क्या वो पॉइंट को सिर्फ एक बार देख लो कि तुमको याद रह रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम एनसीईआरटी पढ़ते थे। और अगर बात करें कि इम्पोर्टेंट क्या क्या हमको लगा, तो हम उस हिसाब से अपना जो भी टिक किए है तो वो हम तुम लोग को यहाँ पे शेयर कर देते हैं, और ताकि तुम लोग को थोड़ा सा उसमें हेल्प हो जाए कि अगर जैसे मान लो तुम लोग पढ़ा है लेकिन फिर भी कुछ भी 1-2 बार में छूट गया, तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे पता चल जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पे देखो, एक चीज़ हम सिर्फ टिक की है, एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम। तो यहाँ पे था कि ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट है उसमें बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको हम अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे, लेकिन बेरिलियम को नहीं कहते थे। तो कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ देम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, या फिर इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। चार ऑप्शन रहेगा, एक बेरिलियम होगा, तुमको बेरिलियम को टिक करना और निकल लेना। ठीक है, उसी तरह आते हैं फ्रांसियम, यहाँ पे रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसी तरह तुमको सारा जो हम इंपॉर्टेंट टिक किए, ठीक है, वो सब बताते हैं। और एक जो मेन चीज़ है ये टेबल है। ठीक है, टेबल बहुत लोग को पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, या तो हम लोग इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे कि कितना टेबल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर यहाँ देखो, ये पैराग्राफ में हमको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन तुम लोग हो सकता है तुम लोग को पढ़े देखो, क्योंकि सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ हमको इंपॉर्टेंट लगा है, तो मेरे से जो ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर लेवल का स्टूडेंट होगा उसको हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना लगे, उसको वो याद हो पहले से। जो मेरे से थोड़ा कम लेवल का है, तो उस हिसाब से तुम अपना देख लेना कि तुम्हारा क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोग अपना भी लेके चलना। ठीक है, उसी तरह हमको यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस सब में। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई में भी नहीं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी नहीं, हाइड्रेशन इंथैल्पी में भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी घटता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें देखो, यहाँ हमको ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि याद करने का चाहिए, तो ये हमको इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ पे सॉफ्ट होता है, लाइट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है लिथियम से सीजियम तक। ठीक है, और एक्सेप्शन है उसमें एक कि पोटेशियम जो है सोडियम से लाइटर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको टेबल में पता चलेगा, तो हम यहाँ भी टिक कर लिए। ठीक है, आगे ये टेबल देखो, यहाँ पे तुमको कलर सारा याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा हाईयर लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे तुमको वेवलेंथ का भी ऑर्डर याद करना चाहिए, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं तो कम से कम ये तो जरूर याद करना चाहिए कि सीजियम जो है उसका सबसे लोवेस्ट होता है। ठीक है, और जो रुबिडियम है उसका सबसे हाईएस्ट होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तुमको याद करना है। उसी तरह टेबल जो मेन चीज़ जो बहुत लोग छोड़ देता है, तो उसमें हम तुमको बताते हैं। देखो यहाँ पे तुम जब देखोगे टेबल में ज़्यादातर वही सब चीज़ होता है जो तुमको पता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं पता है, एग्जाम में गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रेशन इंथैल्पी यहाँ पे दिया हुआ है 506 406 ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब तुमको जब ऑर्डर पूछेगा लिथियम और बाकी सब में, तो यहाँ पे तो तुम ऑर्डर बता दोगे, लेकिन क्योंकि अभी तुम टेबल अच्छा से नहीं एनालाइज किए हो, तो हम एक चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, ये अभी याद रखना कि 506 होता है लिथियम का। अब एक चीज़ हम तुमको दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अब तुम देखेगा तो बेरिलियम, अब तुमको पूछ देगा लिथियम और बेरिलियम में किसका ज़्यादा है, तो वो तुमको वहाँ से नहीं पता चलता, ये डेटा देख के तुमको पता चलता है। यहाँ पे 2494 लगभग 5 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट बेरियम है, तो यार देखो यहाँ पे जो बेरियम है उसका सबसे लिस्ट है, ये वाला ग्रुप में बेरिलियम का सबसे लिस्ट है 1305, लेकिन तुम ध्यान से देखेगा तो वहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप में मैक्सिमम था वो 505 था। तो यहाँ पे तुमको अगर पूछ देगा लिथियम और बेरियम में किसका ज़्यादा है, तो तुमको लगेगा कि क्योंकि ये लास्ट मेंबर है तो हो सकता है उसका फर्स्ट मेंबर से
कम हो। लेकिन यहाँ पे तुम अगर डेटा देखोगे तुमको एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा कि इसका जो सबसे लीस्ट है वो उसका सबसे हाईएस्ट से भी ज़्यादा होता है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। फिर तुम डेंसिटी का अगर बात करो तो डेंसिटी में यहाँ पे देखो 1.84, 1.74, 1.55 यहाँ से तुम्हारा घटा है, फिर 1.55 से बढ़ा है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने वाला। और भी कुछ अगर तुमको इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो ध्यान रखने वाला चीज़ है, ठीक है। MPBP देख लेना, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेबल है उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम जैसे जैसे आगे भी हम और चैप्टर का बनाएंगे तो वहाँ पे तुमको पता चलेगा कि टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी तरह बात करें अगर ये फर्स्ट ग्रुप का डेंसिटी ऑर्डर, तो डेंसिटी देखो 0.53, 0.97 से 0.86। तो यहाँ पे 0.86 एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसको भी तुमको ध्यान रखना है। उसी तरह टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली हम यही बताने जा रहे हैं कि टेबल को रीड करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, तो एयर में देखो पहला जो है लिथियम वो ऑक्साइड बनाता है। सेकेंड यहाँ पे तुम जो देखेगा सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। और फिर उसके बाद बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने का है। उसी तरह जो भी ये प्रॉब्लम एग्जांपल दिया रहता है उसमें भी कुछ कुछ चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो हम लोग को कुछ वहाँ पे नया जानने को मिलता है। तो ये सब भी तुम लोग यार एक बार देखते चलना, ठीक है। कुछ हो सकता है नया मिल जाए देखने को। तो इसी तरह हम पूरा जो चैप्टर है उसको तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लगे तुम लोग को यार वो टिक कर लेना और खुद से भी पढ़ के देखना। जो भी कुछ अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो तो उसमें कुछ और मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरह यार देख लो। यहाँ पे देखो सोडियम जो अगर लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पहले वो लोग पैरामैग्नेटिक होता है, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूजेस यार बहुत लोग छोड़ देता है कि ये तो छोटा सा चीज़ है, लेकिन यूजेस पे आजकल देख रहे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यूजेस भी ध्यान में रखना, अच्छे से याद करना इसको, ठीक है। यूजेस देख लो तुम लोग। उसी तरह बाकी सब चीज़ भी देख लो। यहाँ पे देखो जब अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब नॉर्मल ऑक्साइड होता है तो M प्लस और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड से बनता है। फिर जब पेरोक्साइड लेते हैं तो यहाँ पे H2O2 भी रिलीज होता है हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर सुपर ऑक्साइड लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 और O2 भी रिलीज होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो ये सब देखना। फिर ये जो एग्जाम्पल है ये सब भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये सब भी देखना, ठीक है। और जो बाकी हम हाईलाइट किए वो हम सारा दिखा दे रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा तुम लोग भी टिक कर लेना, ठीक है। ये जितना भी प्रिपरेशन वाला मेथड है, सॉल्व प्रोसेस हुआ, कार्सनर केल्विन हुआ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बाई प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर पे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यूजेस भी देख लेना। NaCl तो यार बताइए हम लोग को क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इंप्योरिटीज़ देख लेना क्या क्या है। यूजेस यूजेस सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, सारा देखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी यूजेस है। फिर बाइकार्बोनेट है, सारा का यूजेस इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पहले से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेना। ग्रुप 2 मेटल्स की बात करें, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट बेरिलियम यहाँ पे भी है, ठीक है। टेबल बता दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम हाईलाइट किए हैं, ठीक है। और बाकी तुम लोग पढ़ेगा तो और भी कुछ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर पे बताया गया, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सब का कलर, ठीक है। यहाँ पे तुमको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कलर नहीं शो करता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी देख लेना है। तो अगर ये वीडियो सीरीज अगर हेल्पफुल हो रहा होगा, ठीक है, अगर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, तो हमको भी पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तुम लोग को भी अच्छा लग रहा है तो हम और सारा जो भी चैप्टर मेरे पास तो सारा टिक किया हुआ है, ठीक है। तो हम सारा का सारा तुम लोग को बता देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखो बेरिलियम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक बिहेवियर बता रहा है। तो ये सब देखो कहीं हो सकता है लिखा ना हुआ, लेकिन तुमको देख के ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, वेपर फेज में किस तरह से रिएक्शन क्या है, ठीक है, क्या कारण है कोई चीज़ का, तो लैटिस एनर्जी कुछ इस तरह से सारा देख लेना है, ठीक है। हम बस एक एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ टिक किया, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम दिखा दे रहे हैं बस, ठीक है। जिप्सम यार इसका जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबका फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीमेंट में ये रेशियो भी याद रखना है, क्या क्या कॉम्पोजिशन है वो सब याद रखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ऑफ सीमेंट यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से सारा जो था हम बता दिया, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट करना, बाकी चैप्टर का भी अपलोड कर देंगे वीडियो।